नमस्कार। हिंदी के इस व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपका कोई भी एग्जाम हो, हिंदी व्याकरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाया करती है। अगर आपको हिंदी व्याकरण नहीं आती है तो बड़ी तकलीफें और बहुत ही हर जगह आपको अंक कम पाने की किल्लत झेलनी पड़ती है। आइए हम आपकी समस्या को थोड़ा सा हल करते हैं और बहुत कायदे से आपको एक एक बारीक पॉइंट्स के साथ बताऊंगा मैं। वर्ण विचार आज का टॉपिक है। वर्ण विचारों में आप सबसे पहले वर्ण विचारों में क्या पढ़ेंगे? भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे छोटा अंग। चलिए यही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है भाषा का सबसे बड़ा अंग। अरे भैया, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? सबसे बड़ा जो लंबा होता है वो वाक्य होता है। तो आप इसको लिखेंगे वाक्य। क्या होता है? वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य है। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य है। क्योंकि भाषा का छोटा अंग तो है नहीं भैया, भाषा का उससे बड़ा कोई अंग होता नहीं है। फिर तो गद्यांश आएगा, फिर तो उपन्यास आएगा। लेकिन भाषा की बात की जा रही है। भाषा क्या होती है? हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिस माध्यम से वह भाषा कहलाती है। ठीक है। तो भाषा की यहां बात की जा रही कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा। वहां पे गद्यांश भी आपको दिया होगा और वहां पर उपन्यास भी दिया होगा। वहां पे गद्यांश, उपन्यास, वाक्य, अवर्ण तमाम चीजें दी, तो आपको वाक्य लगाना। तो भाषा का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपका है वाक्य। अब बात है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण यानी कि अक्षर। अक्षर ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर उसमें यह ना पूछे लिखित या फिर मौखिक, अगर लिखित या मौखिक आपको नहीं देता है, केवल यह पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बेफिक्र होकर लगा दीजिए वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी हो गई क्या? लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ध्वनि नहीं, लिखित इकाई को भी हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर लिखित पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो लिखित की बात करें तो वो हो जाता है वर्ण। वर्ण यानी कि अक्षर। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो लिखित इकाई कौन सी? वर्ण हो गई। लिखित इकाई कौन सी? वर्ण हो गई। मौखिक इकाई क्या? मौखिक, अगर मौखिक यानी मुंह से जो बोलते हैं ना, मुंह से तो हो गई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की अगर बात करें तो हम उसको ध्वनि लगाएंगे। जो बोलते हैं ना तो ध्वनियां निकलती, अ ब स द क ख ग घ, ये क्या है? ध्वनियां हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो ध्वनि होती है क्या? ध्वनि। मौखिक इकाई ध्वनि हो गई। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप कौन सा कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। वर्ण यानी अक्षर। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण। ठीक है, कायदे से लिख लीजिए। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब फिर बात आती है, फिर उसके नीचे बात आती है क्या? इसके नीचे देखिएगा, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है बचवा शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यहां पर देखिएगा, ये क्या होती है? शब्द होती है। अर्थ के आधार पर नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आता है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द होती है। अर्थ के आधार पर बात की जा रही है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? शब्द हो गई। और भाव या भावार्थ के, अब उसके नीचे आप देखिएगा, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होते हैं। ठीक है, भाव या भावार्थ के आधार पर वाक्य होता है। भाव या भावार्थ के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यहां पे लिख लीजिए, चाहे वहां पे लिख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है वाक्य। क्या? वाक्य हो जाती है। भाव या भावार्थ। तो आपने अब तक क्या समझा? आपने अब तक यह समझा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई
ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहले ऊपर से देखिए आप, भाषा की क्या समझे हैं, भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या पूछा है, तो वाक्य हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताया क्या, वर्ण हो जाएगी। भाषा ना तो आपसे पूछेगा कि लिखित ना मौखिक, जब लिखित या मौखिक कुछ भी ना दे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाती है। बड़ा विवाद है, लोग बहुत विवाद करते हैं, लेकिन यहां पे आपका विवाद और डाउट सब क्लियर है। अगर पूछे भाषा का सबसे बड़ा अंग तो वाक्य हो गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो गई, वर्ण मतलब अक्षर, भाषा की लिखित इकाई भी वर्ण हो गई, भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि हो गई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की जब मौखिक या लिखित कहेगा तब बदलेगा, मौखिक ध्वनि और लिखित वर्ण हो गई, ठीक है, लिखित वर्ण मौखिक ध्वनि, ठीक है। अगर बात करें ना तो आपसे लिखित और मौखिक कुछ ना पूछे तो सबसे छोटी इकाई भैया वर्ण ही मानी जाती है, हमने पहले ही लिख दिया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ही बता दिया हमने। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ध्वनि को अगर लिख दिया जाए तो वो वर्ण हो गई, ध्वनि को अगर लिख दिया जाए, ध्वनि का लिपि वाला रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, तो ध्वनि को अगर लिख दिया जाए तो वो वर्ण हो जाती है, ठीक है, ध्वनि को लिखा गया तो वो वर्ण हो गई। अब देखिए अर्थ के आधार पे हमने भाषा का आपको अर्थ या भावार्थ के आधार, अर्थ के आधार पे हमने क्या बताया, भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पे हमने क्या बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, क्या होती है, शब्द। अर्थ के आधार पे, अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो गई, ठीक है। शब्दार्थ ऐसे याद कर लीजिए, शब्दार्थ, शब्द अर्थ के आधार पर हो गई सबसे छोटी। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है, वाक्य में भाव होते हैं, तो भाव के आधार पर, भाव के यानी भावों का प्रकटीकरण हम वाक्य के द्वारा ही तो करते हैं, तो शब्दों के द्वारा भी करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं। भाषा का जो है भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो है वो वाक्य है, ठीक है। तो ये तो आपके वर्ण विचारों में वर्ण की इकाई हो गई, उसके लिखित मौखिक रूप की बात हमने कर ली है। अब वर्ण विचारों में चलते हैं आगे, वर्णों के भेद की तरफ।